अगर मैं कोर्ट टाइम पे नहीं पहुंचा तो हमारी जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी। मेरी गल सुन, तू मैंने 10 मिनट दे दे, 10 मिनट में मैं कोर्ट पहुंच रहा हूँ। हाँ चंगा, सत श्री अकाल। हाँ ओए ओए बच्ची किसकी है? और बच्ची गिर रही है। ओए ओए बचाओ अनु। अरे अरे वो बच्ची। जी तुसी बच्ची को जानते हो? नहीं वीर जी, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने इस बच्ची को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। अरे कोई है घर पे। अरे देखो बच्ची गिर गई है, कोई है घर पे? कोई है क्या? जी मैंने लगता है ये बच्ची घर में अकेली सी, इसके माँ बाप भी घर पे नहीं है। इसकी हालत बहुत बिगड़ रही है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आहो जी, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हाँ प्लीज। हेलो एम्बुलेंस। ओह गॉड, बहुत खून बह गया है। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें 20 मिनट के अंदर आपकी बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो हम आपकी बच्ची को खो देंगे। नहीं बहन जी, ये सड़ी बच्ची नहीं आएगी। वो तो हम दोनों ने इसे गिरते हुए देख लिया था तो इसे बचाने आ गए, पर कोई गल नहीं जी, जब तक इसके माँ बाप नहीं आ जाते मैं इसके साथ रहूंगा। ओके वॉर्ड बॉय, जल्दी ले चलो इसे। मैं भी जाती। I'm telling you, नताशा, आज के बाद ना तुम्हारे रेस्टोरेंट में मुझे वो बेकारन वेट्रेस दिखनी ही नहीं चाहिए। वो मुझे ड्रिंक सर्व करने से मना कैसे कर सकती है? मेरे पैसे मैं चाहे जितना पीऊं। How dare she? What the hell? God! No. साहिबा, नीचे उतर। मैडम एक इमरजेंसी केस है, आप प्लीज आपकी कार हटाइए ना। मेरे इमरजेंसी की ना ऐसी की तैसी, अब भी नीचे उतर। मैडम जाने दीजिए ना। तू उतरेगा या मैं पुलिस को फोन करूं? मैडम प्लीज जाने दीजिए ना। उतर, नीचे उतर, अभी नीचे उतर। इधर आ। छोड़ दीजिए मैडम। ये देख, क्या किया तूने मेरे इम्पोर्टेंट कार के साथ? अब इसकी भरपाई क्या तेरा बाप करेगा? मैडम एक छोटा सा तो स्क्रैच है। ए भिखारी, टच मत कर मेरी गाड़ी को। अपने बॉडी के ना सारे पुर्जे बेच देगा ना, फिर भी मेरी गाड़ी का एक स्पेयर पार्ट तक नहीं खरीद पाएगा। तो बॉडी की औलाद। ओह गॉड, इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है, पर ये एम्बुलेंस क्यों रुक गई है? मैं देखता हूँ जी। पुर्जे बेचेगा तो भी इस गाड़ी का स्पेयर पार्ट नहीं खरीद पाएगा। क्यों यार? पाजी देखिए ना, एक छोटे से स्क्रैच के लिए इस मैडम ने ना एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। एक तो खुद वन वे के रॉन्ग साइड से गाड़ी चला के आ रही है, ऊपर से मुझे पे बरस रही है। तुसी एक गरीब आदमी पर क्यों हाथ उठा रहे हो? अब प्लीज गल समझने की कोशिश करो। तुसी एम्बुलेंस विच एक छोटी सी बच्ची आएगी, वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसको हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है जी। प्लीज मैं थानू रिक्वेस्ट करता, अपनी गड्डी साइड विच कर लो, वरना अस्सी उस बच्ची को खो बैठांगे। प्लीज भैन जी। What the hell do you mean by गड्डी साइड में लगा लो? देखो, जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती ना, तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। जी तुसी मेरी गल सुनो, अब तुसी एक काम करो, तुसी अपनी गड्डी लेके ना हमारे एम्बुलेंस को फॉलो करके हॉस्पिटल चलो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से बात करूंगा कि आपका जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई करे। प्रॉमिस मैडम जी। एक बात बता, तूने मुझे अपनी तरह सड़क छाप भिखारी समझ रखा है?
कि मैं किसी रैंडम हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास जाके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाऊंगी, भैया भैया प्लीज प्लीज मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। No. माया मल्होत्रा को उसके नुकसान की भरपाई अभी के अभी चाहिए, और वो भी कैश में। राइट हियर राइट नाउ। चलो जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी, कैश। मेरी गल समझने की कोशिश करो, बच्ची बहुत क्रिटिकल है, उसके सर से बहुत खून बह रहा है। ओ गॉड, इसका बीपी तो लगातार डाउन होते जा रहा है। अगर हम 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे ना, बच्ची को खो देंगे। हाथ जोड़ रहा हूं सामने, प्लीज अपनी गड्डी हटा लो बहन जी, प्लीज। ओ मैडम, क्या तमाशा लगा रखा है? कार पीछे हटाओ और एम्बुलेंस को जाने दो। आई डोंट गिव अ डैम। मेरे नुकसान की भरपाई कर दो, वरना मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। और हाँ, पुलिस के आने से पहले ना भागने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम दोनों को ना हिट एंड रन केस में अंदर करवा दूंगी मैं। बहन जी, मैं ना थोड़े सामने फिर रिक्वेस्ट करता, हाथ जोड़दा, आपको पुलिस के, आपको प्रधानमंत्री ने बुलाना, तुसी बुला लो, मैं साथ चलूंगा, लेकिन मुझे प्लीज उस छोटी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने दो बहन जी, वरना बच्ची मर जाएगी बहन जी। ए मैडम, जब पुलिस को पता चलेगा ना एम्बुलेंस का रास्ता किसने रोका है, तो पुलिस तुमको ही पकड़ेगी। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम लोग। अभी तुम लोग को तुम्हारी औकात याद दिलाती हूँ मैं। बहन जी एक मिनट के लिए सोचिए, एम्बुलेंस में छोटी बच्ची की जगह आपकी बच्ची होती और कोई इसी तरह से उस एम्बुलेंस का रास्ता रोक रहा होता, आप इसे की कर दे। ये गवार, हाउ डेयर यू। सरदार सरताज सिंह और तो दी बड़ी इज्जत करता है भैन जी, तो प्लीज अपनी हदें पार ना करें। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? अगर आज के दिन को तेरी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी माया मल्होत्रा नहीं। क्या हुआ वीर जी, इस औरत ने आप पर हाथ उठाया क्या? हाँ, मैंने इस आदमी पे हाथ उठाया क्योंकि ये मेरी बच्ची को जान से मारने की धमकी दे रहा था। धमकी? मैं कड़ी धमकी देती है? मैंने तो बस आपसे इतना कहा कि उस एम्बुलेंस में उस बच्ची की जगह आपकी बच्ची होती तो आप क्या करती? मेरी बच्ची? तुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी बच्ची ना एक रिच सोसाइटी से बिलोंग करती है, एक अच्छे घराने की प्रिंसेस है वो। तेरी इस भिखारी गरीब बच्ची की तरह केयरलेस नहीं है। You know what? तेरी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, बिल्कुल सही हुआ है। अब जिसका बाप इतना गरीब और उसके साथ साथ अकड़ू भी हो, ऐसी बच्ची का तो मर जाना ही अच्छा है, नहीं? ठीक कह रही हो तुसी भैन जी, परमात्मा से थोड़ा सा तो डरो। वो बच्ची मेरी नहीं है, बस मैं उसकी जान बचाने निकला हूँ। लोगों की सेवा करना हम सरदारों का पहला फर्ज होता है जी। वाओ, इसके लिए तो तुझे अवार्ड मिलना चाहिए, राइट? तो क्या कहता है तू? अपनी सैंडल उतार के अभी के अभी तेरे मुंह पे अवार्ड दे दूं? अपनाओ, तुम करोड़पति हो तो लोगों को जलील करती फिरोगी क्या? तमीज बेच खाई हो? अभी तक मैंने इसे जलील करना चालू किया है कहाँ है? पिक्चर अभी बाकी है स्वीटी। मैडम जी तुसी मैनू जिन्नी गालियां देना चाहते हो ना दे दो, जितना जलील करना चाहते हो कर दो, प्लीज बच्ची को ले जाने दो, मैं हाथ जोड़ के विनती करदा। तुम गरीब लोग कितना इमोशनल ड्रामा करते हो यार, थोड़ा तो क्लास रखो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ है माया मल्होत्रा, फेमस बिलियनियर विमेन। और मैडम, आपकी नौटंकी मैं कब से देख रही हूँ। आपने गाड़ियाँ बीच सड़क पे क्यों पार कर रखी है? इस गाड़ी को साइड करिए। देखिए, मैं आपका लाइव वीडियो बना रही हूँ और मेरे फॉलोअर्स आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। देखिए इधर, देखिए माया मल्होत्रा जी, माया मल्होत्रा जी, इधर देखिए माया मल्होत्रा जी। अब देखिए, आप पहले पीछे जाइए, मैं बताती हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया है मैम। एक्चुअली इन लोगों ने मेरी गाड़ी ठोकी और फिर मुझे डैमेज के पैसे भी नहीं दे रहे। ऊपर से ये जो सरदार है ना, इसने मुझे अब्यूज करने की कोशिश की है। मैं पीड़िता हूँ, आई एम द ब्लडी विक्टिम हो गई हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे
हैं, हमारे साथ है माया मल्होत्रा जी। इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत गलत औरत से पंगा ले लिया तूने सरदार। अब ना तुझे जो करना है कर, मैं तो अपनी गाड़ी यहाँ से नहीं हटाने वाली। और हाँ, अगर अंदर उस बच्ची की जान चली जाती है ना, तो उसका जिम्मेदार भी तू ही कहलाएगा। बच्ची का बीपी बहुत डाउन हो गया है, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना होगा। मैडम जी, आपने भी सुना ना नर्स ने क्या कहा? वो बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है, उसकी जान चली जाएगी। मैडम जी, एक काम करता हूँ, आपकी गाड़ी का जितना नुकसान हुआ है ना, वो मैं भर दूंगा। पूरी रिपेयर